हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका इस्तेमाल केवल आप इंट्राडे में ही नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं और मिनिमम से मिनिमम स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, यानी कि आप मिनिमम से मिनिमम लॉस कवर करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे मैं इस इंडिकेटर के बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूं। आप ये वाला मेरा जो वीडियो है जीरोधा के ये 3 इंडिकेटर रोज प्रॉफिट देगा, जो मैंने बैनर बना रखा था, थंबनेल बना रखा था, ये वाला वीडियोस आप जरूर देखें। इसमें मैंने 3 इंडिकेटर का जिक्र किया है और तीनों इंडिकेटर जो है जीरोधा के माध्यम से ही मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो इन तीनों इंडिकेटर में से एक इंडिकेटर जो है वो काफी हेल्पफुल है, जिसके लिए आज मैं फिर से वीडियो बना रहा हूं ताकि मैं उस इंडिकेटर के बारे में और अच्छे से समझा सकूं। और एक और वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें मैं उसके दूसरे पार्ट के बारे में जिक्र करूंगा, कैसे और ज्यादा बेहतर इस्तेमाल उसका हम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इस इंडिकेटर की थोड़ी बहुत अहमियत हम लोग जानेंगे और जानेंगे कि इसके इस्तेमाल से किस तरह से हम इंट्राडे में प्रॉफिट बना सकते हैं और साथ साथ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी हम प्रॉफिट बना सकते हैं। खास तौर पर ये इंडिकेटर वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो जॉब में है या फिर जिनकी शॉप है, जिनका बिजनेस है, उनको टाइम नहीं मिलता है ट्रेडिंग के लिए, तो अपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके बखूबी पैसा बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं हम जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे और जीरोधा के प्लेटफॉर्म पर जाकर के हम इस इंडिकेटर को प्लॉट करके समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर जीरोधा का प्लेटफॉर्म हमने खोल रखा है। तो जीरोधा का प्लेटफॉर्म पे हम देख रहे हैं कि हमने निफ्टी का चार्ट खोल रखा है। निफ्टी के चार्ट पर हम यहां आप देख रहे हैं कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको हम चेंज कर देंगे और 1 डे का टाइम फ्रेम हम लोग ले लेंगे। पहले मैं शॉर्ट टर्म के बारे में बताऊंगा, फिर इंट्राडे में कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे मैं एक नए विंडो में खोल लेता हूं ताकि वहां स्पेस ज्यादा मिले आपको समझाने के लिए। तो ये हमारा विंडो ओपन हो गया और निफ्टी का चार्ट भी हमारे सामने खुल चुका है। तो निफ्टी के चार्ट पर सबसे पहले हम उस इंडिकेटर को प्लॉट करेंगे और उस इंडिकेटर का नाम, अगर आपने पहले हमारा वीडियो देखा होगा तो आप बिल्कुल जानते होंगे कौन से इंडिकेटर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्टडीज में जाएंगे और स्टडीज में जाने के बाद आप देख रहे हैं तीसरा नंबर जो है एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप्स। एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप्स ही वो इंडिकेटर है जिसका जिक्र आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में मैं इसके इस्तेमाल के बारे में बताऊंगा, कैसे आप छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे और एक लंबा प्रॉफिट जनरेट करेंगे, ये मैं बताऊंगा। और फिर जब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा तो उस वीडियो में भी मैं इसी इंडिकेटर की चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि इस तरह के इंडिकेटर्स को और दूसरे इंडिकेटर्स के साथ इंप्लीमेंट करके किस तरह से आप बड़ा सा बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और अपने लॉस को कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम मिनिमाइज आप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इस इंडिकेटर को हम लोग चार्ट पर प्लॉट करते हैं। तो हमने जैसे ही इस इंडिकेटर को चार्ट पर प्लॉट किया, यहां पर आप देख रहे हैं डॉट डॉट टाइप का जो आपके सामने चार्ट पर दिखाई दे रहा है एक नया चीज, वो है एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंडिकेटर। तो लेकिन यहां पर डॉट डॉट है, थोड़ा समझने में हमें आसानी नहीं होगी, थोड़ी तकलीफ होगी समझने में। तो हम क्या करेंगे कि इसको एडिट करेंगे, एडिट करके हम लोग इसको स्क्वायर वेव में ले लेंगे। ये जो है ये डॉटेड था, अब इसको हम लोग स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर देंगे। तो स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करने के लिए वापस हम स्टडीज में जाएंगे और स्टडीज में जाने के बाद जो है एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो ये हमें यहाँ ऊपर दिख रहा है करंट स्टडीज में, उस पर हम लोग एक बार क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद जो है हम यहां देख रहे हैं कि हमारे सामने एक छोटा सा पॉपअप विंडो खुलता है और वहां पर सारी प्रॉपर्टीज इनकी यहां पर हमें दिख रही है। तो हम यहां पीरियड में 21 है, मल्टीप्लायर में 3 है, प्लॉट टाइप में पॉइंट्स है। तो ये पॉइंट्स ही यहां पर हमें दिख रहा है। तो इस पॉइंट्स को हम यहां से चेंज कर देंगे। पॉइंट्स पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने पॉइंट्स के अलावा एक और ऑप्शन आ जाएगा, वो है स्क्वायर वेव। यहां पर आप देख रहे होंगे पहला ऑप्शन पॉइंट्स है जो ऑलरेडी प्लॉटेड है इस चार्ट पर, और दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर वेव जिसे हम लोग प्लॉट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्क्वायर वेव पर क्लिक करते हैं और स्क्वायर वेव पर क्लिक करते ही देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। पॉपअप विंडो के पीछे जो इंडिकेटर में लगा रखा है एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, वो बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले आपको डॉटेड कंडीशन में दिख रहा था और अब आपको ये स्क्वायर वेव कंडीशन में दिख रहा है। तो
यहां से हम इस विंडो को डन कर देंगे। डन करने के बाद हम लोग अब आगे इस वीडियो में बढ़ेंगे। तो वीडियो में बढ़ने से पहले एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं केवल एटीआर स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंडिकेटर जो इस चार्ट में मैंने प्लॉट कर रखा है उसके बारे में बता रहा हूं कि किस तरह से हम लोग एंट्री करेंगे और किस तरह से एग्जिट करेंगे और किस तरह से स्टॉप लॉस लगाएंगे ताकि हमें कम से कम लॉस हो, और प्रॉफिट टारगेट कहां रखेंगे ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। देखिए, इस इंडिकेटर के साथ हम लोग एक नहीं कई स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। तो आज केवल इस इंडिकेटर को के बारे में मैं ये बात करूंगा कि कैसे आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। बाकी के आने वाले वीडियोस में मैं इस इंडिकेटर की और भी स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ये पहले मैं चेंज करके 1 डे कर देता हूं। पहले मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा आप लोगों को, और उसके बाद इंट्राडे के बारे में बताऊंगा। इसलिए पहले शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में बात करने से क्या होगा कि आपको लंबे समय के लिए जो प्रॉफिट की मैं बात कर रहा था कि लंबा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट राइडिंग कर सकते हैं, अपने लॉस को मिनिमाइज ज्यादा से ज्यादा मिनिमाइज करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो वो आपको शॉर्ट टर्म के चार्ट पर ही क्लियर हो पाएगा, क्योंकि इंट्राडे के चार्ट पर जब हम समझाने की कोशिश करेंगे तो वहां जिगजैग की कंडीशन ज्यादा होगी, क्योंकि हम छोटा टाइम फ्रेम लेंगे। 1 मिनट ले सकते हैं, 5 मिनट ले सकते हैं, 15 मिनट ले सकते हैं। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के शॉर्ट टर्म चार्ट पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको भी ज्यादा क्लियर हो पाएगा और मुझे भी समझाने में ज्यादा सुविधा होगी। तो चलिए पहले 1 डे के चार्ट पर हम आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये तो इसके बारे अगर आपने जो भी व्यूअर्स हमारे वीडियोस देख रहे हैं अगर उन्होंने पहले से सुपर ट्रेंड के बारे में सुना है तो उनको लग रहा हो कि ये बिल्कुल सुपर ट्रेंड की तरह है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सुपर ट्रेंड की तरह नहीं है। सुपर ट्रेंड का जो प्रॉपर्टीज है वो अलग है और इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। सुपर ट्रेंड और भी ज्यादा दायरा देता है, लेकिन ये जो है ये कम दायरा देता है ताकि आपको लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, इसके लिए आपको अलाउ करता है। यानी कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा कारगर ये नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए यूज करेंगे या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है केवल इसी इंडिकेटर का इस्तेमाल से। लेकिन अगर इसके साथ और भी स्ट्रेटेजीज आप अपनाएंगे और भी इंडिकेटर्स आप इस पर लगाएंगे तो शायद और भी बेहतर आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है और भी बेहतर प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उसकी चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो आज की इस वीडियो में केवल हम इस इंडिकेटर्स के द्वारा एंट्री और एग्जिट की हम बात करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने 1 डे के चार्ट पर जो है 1 डे के चार्ट पर जो है निफ्टी 50 के चार्ट को यहां पर प्लॉट कर रखा है और टाइम फ्रेम हमारा 1 डे है और शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको यहां बता रहा हूं। और काफी अच्छा आपको लगेगा इस इंडिकेटर्स के बारे में जानकर। इस इंडिकेटर्स के द्वारा जब आप एंट्री और एग्जिट लेंगे तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में। तो देखिए, हमें एंट्री तो एक बार ऐसे करना है कि जैसे आप सुपर ट्रेंड में करते हैं। अगर आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में जानते हो तो जैसे ये जो ऊपर वाली लाइन है, रेड वाली लाइन को, ये कैंडल जो कैंडल स्टिक है, ये रेड वाली लाइन को काट करके या क्रॉस करके ऊपर बंद हो जाए, यानी कि फुल एक कैंडल ऊपर बंद हो जाए, तो आप समझिए कि अब आपके लिए बाय सिग्नल है। तो एक तो आप यहां पर बाय कर सकते हैं, ठीक है। और बाय करने के बाद जब तक ये इस ग्रीन वाली लाइन को काट करके नीचे ना आ जाए तब तक आपको इसमें होल्ड करना है, प्रॉफिट राइडिंग करनी है, क्योंकि आपको बड़ा प्रॉफिट जनरेट करना है छोटे लॉस के साथ। तो यहां पर, लेकिन अगर हम यहां पर एंट्री करते हैं तो आपको एक बड़ा सा स्टॉप लॉस रखना होगा। ये एक जनरल बातें हो गई इस इंडिकेटर्स की कि ये जो सिग्नल आपको मिल रहा है बाइंग की, उसमें आपको स्टॉप लॉस लंबा रखना होगा। लेकिन हमें तो स्टॉप लॉस छोटा रखना है। तो छोटा स्टॉप लॉस रखने के लिए जो हमारा स्ट्रेटेजी है उसको जानने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आप यहाँ पर एंट्री करते तो यहाँ पर एंट्री करने के बाद आपको एक बार एग्जिट का चांस यहाँ पर मिलता है। यानी कि आप इस कैंडल, ये ग्रीन वाली कैंडल पर अगर आप एंट्री करते हैं, बाय पोजीशन बनाते हैं, तो आपको निफ्टी 50 जो है 9111 पर मिलता। और जब आप ये प्रॉफिट राइडिंग करते, इसके रूल को फॉलो करते, यानी कि जब तक कैंडल स्टिक जो है इस लाइन को क्रॉस करके नीचे नहीं आ जाता है तब तक आपको पोजीशन बनाए रखना है, इसको रफ नहीं करना है।
तो इस रूल को फॉलो करते हुए अब जब आगे बढ़ते हैं तो आपको एक बार यहां चांस मिलता है एग्जिट करने का। और यहां पर आप जो देख रहे हैं कि ये कैंडल जो है इस ग्रीन वाली लाइन के नीचे पूरी तरह से बंद हो चुका है, एक फुल कैंडल इस लाइन के नीचे बंद हो चुका है, तो यहां पर आप एग्जिट कर जाते। तो अब देखिए आपने यहां पर बाय किया, यहां पर आपको निफ्टी 50 मिला 9111 पर, और जब आपको एग्जिट का चांस मिलता है तो इस कैंडल पर आपको एग्जिट का चांस मिलता है जो है 11131 का। तो करीब करीब आप यहां कह सकते हैं कि 1000 के आसपास का पॉइंट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर कोई बंदा एफएनओ में ट्रेडिंग करता है, जो एफएनओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करता है, तो वो जाहिर सी बात है कि अगर इस इंडिकेटर्स के थ्रू वो ट्रेडिंग करे तो यहां पर अगर वो बाइंग करता है तो उसको 9111 पर प्राइस मिलता है बाइंग प्राइस, और एग्जिट प्राइस उसको मिलता है 11131 के आसपास, यानी कि 2000 के आसपास का पॉइंट उस बंदे को मिलता है। और 2000 इंटू 75 कर दीजिए, क्योंकि निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 75 है, तो 2000 गुना 75 जब आप करेंगे तो 2000 इंटू 75 तो 1,50,000 का आपको प्रॉफिट होता है। 1,50,000 प्रॉफिट होता है आपको, और आपका जो इन्वेस्टमेंट इसमें होता है वो करीब करीब 1.25 लाख के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट होता है। यानी कि अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक, तो अप्रैल से अक्टूबर तक कितने मंथ्स हो गए, करीब करीब 7 मंथ्स हो गए। 7 महीने में आपको आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था, आपके इन्वेस्टमेंट पर करीब करीब डबल अमाउंट आपको मिल जाता है। तो ये था ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का पहला रूल। अब दूसरा जो रूल है जो काफ़ी बेनिफिशियल है, जहां आप बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस रख करके एक बड़ा सा प्रॉफिट बना सकते हैं, वो आपको मैं अब बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहां पर देखिए, जब भी कैंडल जो है रेड वाली लाइन यानी कि अपने ऊपर वाली लाइन को काट करके पूरी तरह से एक फुल बॉडी उस लाइन के ऊपर जब बन जाता है तो आपको एक बाय सिग्नल तो मिलता ही है, लेकिन इस जगह पर हमें एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि हमें बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, हमें छोटा स्टॉप लॉस लगाना है। छोटा स्टॉप लगा करके एक बड़ा सा प्रॉफिट हमें जनरेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा देर वेट करेंगे, और जब हम वेट करेंगे तो आप यहां पर देखिए कि नीचे से डिमांड बढ़ी निफ्टी 50 की, और जब डिमांड बढ़ी तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया, काफ़ी ऊंचाई तक आया। आप देखेंगे कि यहाँ से जब निफ्टी यहाँ नीचे वाली जो कैंडल स्टिक है 7610 के आसपास था, 7610 के आसपास ये जब कैंडल थी, और जब वापस ये यू टर्न लिया ऊपर की तरफ जाने लगा तो इसने एक हाई बनाया यहाँ पर जो था 9859 के पास। तो जब भी मार्केट में डिमांड आती है और एक रैली कवर करती है मार्केट, तो एक बार शॉर्ट सेल भी आता है, प्रॉफिट बुकिंग भी आता है। तो उसी प्रॉफिट बुकिंग का हमें वेट करना है। जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मार्केट में उतनी गिरावट नहीं होती है जितने नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है। थोड़ा बहुत मार्केट में गिरावट आता है और उसी गिरावट का हमें फायदा उठाना है, क्योंकि जब मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आती है तो वो एक बार स्विंग करता है और उसी स्विंग का हमें फायदा उठाना है। यूं कहें तो हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ स्विंग ट्रेडिंग का फायदा उठा सकते हैं, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक समय का इंतजार करना है, और वो समय है यहाँ पर आप देखिए, जब ये कैंडल इस लाइन को छू करके इस लाइन से टकरा करके वापस ऊपर की तरफ मूव करता है, बाउंस बैक करता है, तो हमें वहां पर ही अपना ट्रेड पकड़ना है, अपना पोजीशन बनाना है। तो यहां पर हम जब एंट्री करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कहां होगा? हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के पास होगा। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पर होगा। तो इस कैंडल के बंद होने पर हमने बाय किया 8823 पर, लेकिन वेट, यहां पर हमें इस कैंडल पर, जस्ट इसी कैंडल पर हमें बाय नहीं करना है। हमें इस कैंडल के बाद वेट करना है कि ये मार्केट वापस ऊपर की तरफ मूव करता है या नहीं, एक कंफर्मेशन देगा, तब हम यहां पर इस जगह पर एंट्री करेंगे। यानी कि हम लोग एक ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे।
जब कोई कैंडल अपने सपोर्ट लेवल से यानी कि इस ग्रीन वाली लाइन से टकरा करके वापस ऊपर की तरफ जाने लगेगा, तो वापस ऊपर जाने लगेगा, तो हम वहां पर पोजीशन बनाएंगे। तो ये पता हमें कैसे चलेगा? ये पता चलेगा जब इस रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगा, तो हम कहेंगे कि अब मार्केट वापस ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, और यहां पर ही हम इसे पकड़ लेंगे। तो यहां पर पकड़ने के लिए हम क्या करेंगे? इस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पर बाई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ ग्रीन कैंडल पर मैंने कर्सर ला के रखा है, जिसका वैल्यू स्पॉट प्राइस यानी क्लोजिंग प्राइस जो है वो 9066 दिखा रहा है। तो 9066 रुपए पर हमने निफ्टी को बाई किया, और जो स्टॉप लॉस लगाया वो 8823 का लगाया। तो हमने जो बाई किया था वो 9066 पर किया था, और हमने स्टॉप लॉस लगाया 8823 का। करीब करीब 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहां लगेगा। और जो हमें प्रॉफिट बुक करना है, वो प्रॉफिट हम दो तरह से बुक कर सकते हैं। एक तो हम इस लाइन के ऊपर जब तक हैं हम इस ट्रेड में बने रहेंगे, और जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करके ये नीचे आता है हम इस ट्रेड से निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने आपको बताया था कि यहां पर एक एंट्री बनता है, और यहां पर एक एंट्री जब बनता है तो हमें निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस मिलता है वो 9066 मिलता है, और जो हमने स्टॉप लॉस लगाया है वो 8806 का स्टॉप लॉस लगाया है। मतलब करीब करीब आपको 200-250 का रिस्क है यहां पर, और जो हमने प्रॉफिट बुक किया है वो हम करते हैं यहां पर जो है 11131। काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है। एक मामूली से स्टॉप लॉस लगा करके आप काफी बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं इस इंडिकेटर के थ्रू। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कम समय में ही हमको प्रॉफिट मिल जाए, हम इतना लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, इतना लंबा राइड नहीं करेंगे, क्योंकि अचानक अगर मार्केट गिर गया तो क्या। तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। जब हम यहां पर बाई करेंगे तो इसके पहले वाला जो हाई है, ये देखिए, ये पहले वाला जो हाई है, यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए और मुझे भी समझाने में काफ़ी सहूलियत हो जाए। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, सॉरी वो आगे निकल गया। ये जो इसके पहले वाला हाई था जहां हमने बाई किया है, ये जो पहले वाला हाई था, यहां पर हम एक लकीर खींच देंगे, या यूं समझ लेंगे कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, और जैसे ही इसको निफ्टी टच करेगा, इसको स्टॉक टच करेगा, हम वहां से इसको अपना जो ट्रेड है, जो पोजीशन हमने बनाया हुआ है उससे एग्जिट कर जाएंगे, स्क्वायर ऑफ कर जाएंगे। तो दोस्तों, लेकिन यहां पर आपको ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आपके स्टॉप लॉस के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिल जाता है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये आपको 9880 का लेवल शो करता है, जबकि आपका जो स्टॉप लॉस था वो केवल 8800 का था। यानी कि आप जब यहाँ पर बाई करते हैं इस कैंडल पर जो 9066 का आपको प्राइस मिलता है, और आप निकलते हैं 9886 के लेवल पर, यानी कि आपको करीब 850 पॉइंट का प्रॉफिट होता है महज 200 पॉइंट के रिस्क पर। तो ये था इस इंडिकेटर का खासियत, और आगे आने वाले वीडियो में मैं और भी चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा, और भी नई स्ट्रेटेजी मैं इस इंडिकेटर के साथ लेकर आऊंगा, जिसको देख करके आप कहेंगे कि आपने सर तो कमाल कर दिया, आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई इंटरडे ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। और जस्ट जो मैंने आपको शॉर्ट टर्म में सारी चीज़ें बताई हैं ट्रेडिंग करने के लिए, जस्ट उसी चीज़ को फॉलो करना है हमें इंट्राडे में। तो इंट्राडे में अगर इस इंडिकेटर को आप फॉलो करते हैं तो सबसे अच्छा टाइम फ्रेम जो है वो आप 5 मिनट का लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो विधि होगी ट्रेडिंग करने की वो यही होगी। तो मैं यहां पर आपको 2 चीज़ें बताई इसमें कि 2 तरह से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा अच्छा एंट्री है वो जो है कि जब तक ये कैंडल स्टिक जो है वापस ऊपर जाने के बाद वापस नीचे
ना आ जाए, इस लाइन को टच ना कर जाए या इस लाइन के करीब ना आ जाए, तब तक पोजीशन ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप पहले पोजीशन बना देते हैं जस्ट इस लाइन को काटने के बाद, रेड लाइन को काटने के बाद अगर जस्ट आप पोजीशन बना देते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन इस इंडिकेटर के थ्रू हमें स्टॉप लॉस कम लगाना है। यही इसकी खासियत है इस इंडिकेटर की, कि इस इंडिकेटर के थ्रू जब आप ट्रेड करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा होगा। यानी कि इस तरह के सिनेरियो पे हमें ट्रेड करना है, ना कि इस तरह के सिनेरियो पे। तो इस तरह के सिनेरियो पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, और इस तरह के सिनेरियो पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रहेगा और प्रॉफिट काफ़ी बड़ा रहेगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको काफ़ी प्रॉफिटेबल लगा होगा आपके ट्रेड के लिए। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके पास मैं जल्द आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।